मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और बड़ी अच्छी बात, भोजन बन गया, राम जी को बुलाए कि राम जी आइए और भोग लगाइए, भोजन पाइए। लेट हो रहा है, भगत जी करे बाबा अगर नहीं आओगे तो मैं पूरा पालूंगा, क्योंकि भूख मुझे सहन नहीं होता। फिर बुलाए तो राम जी अकेले नहीं आए। कौन कौन आए? राम जी आए और मैया राजा जानकी। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सभी लोग आइए भाव से। राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरी माँ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और अब बुलाए राम जी को, आए कौन? मैया जानकी जी और राम जी, दो लोग आ गए। अब बेचारे भगत जी का मुंह तो लाल हो गया कि भोजन मैं दो के लिए बनाया और केवल बुलाए आपको, ये भी आ गया। अब तो हमारा पेट नहीं भर पाए। इतने में कहते हैं, एक तरफ राम जी को देखते हैं, एक तरफ मैया जानकी जी को। कहते हैं भगत जी, अच्छा ठीक है, आ गए हो तो लो पालो। आज भगवान राम जी मैया जानकी जी भगत जी के बनाए हुए भोजन को प्रेम से पा रहे हैं और धीरे धीरे बीत गया। पुनः एकादशी व्रत आई। तो एकादशी व्रत के दिन भगत जी ने पुजारी जी से फिर कहा कि पुजारी जी बुलाओ एक, तो आते हैं दो, और हम भोजन बनाए थे दो और हो गए तीन, हम खाए नहीं। तो आज कुछ राशन बढ़ा दो कि आज कुछ बढ़ जाएगा तो हम पालेंगे। इतने में राशन बढ़ गया। पुजारी जी ने कहा कि लगता है मेहनत किया ज्यादा खाता है तो और बढ़ा दो। पुजारी जी बढ़ा दिए। कहा जाओ और भोजन बना करके भोग लगा करके तभी खाना। इतने में भगत जी भोजन बनाए और पुनः राम जी को बुला रहे हैं भोग लगा करके। अब की बार देखो कौन कौन आ रहे हैं, सभी लोग आइएगा, सब बुलाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आए, हनुमत लाल आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। और अब की बार बुला रहे हैं तो किसको किसको बुलाए? राम जी को और मैया जानकी जी को कि राम जी आइए, सीता राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोग लगाए और जब देखे तो आए कौन कौन लोग? भगवान राम जी आए, मैया जानकी जी आए और आए लक्ष्मण भैया। अब भगत जी विचार करने लगे कि क्या लीला है, बुलाओ एक आते हैं दो, बुलाओ दो आते हैं तीन। अब भोजन में फिर कमी हो गई। अब की बार भगत जी ने पुजारी जी से कहा तीसरी एकादशी में, ये पुजारी जी वहां बुलाओ एक तो आते हैं दो और दो बुलाओ तो आते हैं तीन। अब की बुलाएंगे तो बहुत लोग आएंगे, इसलिए राशन हमको ज्यादा चाहिए। अब पुजारी जी के मन में संदेह हो गया कि 4 लोग की व्यवस्था अकेले कैसे खाएगा। मैं इतना पढ़ करके बचपन से पूजा करते करते सर के बाल पक गए, कान से सुनाई नहीं दे रहे।
80 वर्ष के हो गए और मेरे भोग लगाने पर कभी परमात्मा दर्शन नहीं दिए। और इनके 2 एकादशी में भोग लगाने के लिए परमात्मा आते हैं। ऐसा तो नहीं कि ये राशन ले जाकर के किसी दुकान पे दे देते हो। तो पुजारी जी ने कहा ठीक है, जितना राशन लेना है सब ले लो। अब भगत जी राशन लिए और चल दिए। उनके पीछे पीछे पुजारी जी भी चल दिए कि आज चलो हम देखते हैं कैसे भोग लगाते हैं। पहुंच गए, गंगा जी के पावन तट पे बैठे हैं और आज भोजन नहीं बना रहे हैं। भगत जी होशियार हो गए, कहते हैं कि आज सबको बुला लेते हैं तभी भोजन बनाएंगे, कि आज देखें कि कितने लोग आते हैं। क्योंकि अब तो पता हो गया कि बुलाओ 1 आएंगे 2, बुलाओ 2 आएंगे 3। आज बिना भोजन बनाए बुला के सबको बैठा लेंगे तभी भोजन बनाएंगे। अब इतने में सब सामान रख लिए, भोजन नहीं बनाए और सबको बुला रहे कि आइए राजा राम जी मेरे भोजन का भोग लगा। राजा राम आए, सीता राम आए, लक्ष्मण लाल आए, तेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, लक्ष्मण लाल आए, तेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाए। भरत लाल आइए, शत्रुघ्न लाल आइए, सब परिवार आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाए। और अब भगत जी सबको बुला लिए कि सब लोग आ जाओ तब बने। अब राम जी पूरा सा परिवार आ गए और पुजारी जी भी देख करके चकाचौंध हो गए कि धन्य है भगत, धन्य है चेला, आपने तो 2 दिन में भगवान का दर्शन करा दिया और मेरी तो सारी उम्र बीत गई लेकिन मेरा दर्शन नहीं हो पाया। तो भगवान को पाने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, मन निर्मल की जरूरत है, भाव की जरूरत है। इतने में जब सभी लोग आ गए तो सबका जैसा काम था सब अपना अपना काम प्रारंभ कर दिए। अगर कभी जीवन में भंडारा हो तो किसको याद करेंगे? भरत भैया को। भंडारा है, भरत जी को याद करोगे तो भंडारा में कभी कमी नहीं आएगी। मानस में बाबा ने कहा, सभी लोग विष भरन को सदकर जोई, विष भरन को सदकर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई। और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। एक बार भरत जी का स्मरण करके भंडारा प्रारंभ कर दो। 4 दिन, 10 दिन, 4 महीना, 4 साल, 4 जन्म तक भंडारा चलते रहे। भंडारे में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, ये शास्त्र कहता है। और इतने में अब जीवन बीत गया। कितने लोग भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, केवल अभिमान में कि मुझे ज्ञान है कि भगवान कैसे मिलेंगे, ज्ञान के कारण वो नहीं कर पाए। और जिसे ज्ञान नहीं है वो केवल सोचता है कि भगवान को केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लो, भगवान मिल जाएंगे। ऐसे करते करते उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। 2 लाइनें गाई क्योंकि समय बहुत कम है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे हो, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और ये उम्र धीरे धीरे चली जाएगी। जिस व्यक्ति ने जीवन में जन्म लिया है उसके जीवन में उतना दिन कम हो गया। लोग जन्मदिन मनाते हैं, हाँ? जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, महाराज जले हुए चीज को बुता देते हैं, तो वैसे जीवन में अंधकार आ जाएगा। अगर केवल कथा सुन करके अपने मानव रूपी जन्म उत्सव मनाना चाहते हो तो उस दिन कुछ मत करो, केवल माई बाप की सेवा करके प्रणाम करके भगवान की सेवा कर लो। 2 4 10 लोगों में फल बांट दो महाराज, गरीबों में कंबल बांट दो। और मोमबत्ती बुताने से केक काटने से जन्मदिन नहीं मनाया जाता है प्यारे, ये घट जाता है। आयु बल विद्या सब क्षीण हो जाता है, क्योंकि मोमबत्ती जलता हुआ प्रकाश है, जीवन प्रकाश की तरफ बढ़ेगा। और जब प्रकाश पाते हुए भी अपने जीवन में आप अंधकार करना चाहते हो तो इसमें दोष किसका है? अगर कहीं किसी व्यक्ति विशेष से कहा जाए कि भैया मोमबत्ती मत जलाओ, जला करके बुताओ मत, तो कहेगा कि बाबा ठीक है आना है तो आओ, नहीं तो कल मिलेंगे। हाँ? आइए, वो अपनी अपनी व्यवस्था है, अपनी अपनी बातें हैं। कहा महाराज, जिसके जीवन में 20 वर्ष 40 वर्ष हो गए उसके जीवन में उतना दिन कम होगा, बढ़ता नहीं है। अब रावण का अत्याचार इस धरती पर बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि रावण जब चलता है तो सारी धरती डगमगा जाती है। चलत दसानन ढूलत अवनी करजत करभस्र वैसुर रव, चलत दसानन ढूलत अवनी करजत करभस्र वैसुर रव, चलत दसानन ढूलत अवनी करजत करभस्र वैसुर रव। और जब रावण चलता है तो सारी धरती डगमगा जाती है। जो माताओं के गर्भ में बालक रहते वह अस्थिर हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इतना अत्याचार रावण का धरती पर बढ़ गया है। रावण सबको समझाता, पूजा पाठ करोगे देश से निकाल देता है, नहीं मानोगे तो सर काट देता है। इतना धरती पर अत्याचार रावण का बढ़ गया है। और कैसे कैसे बढ़ गया है? रावण के डर के कारण देवता लोग छिप जाते। कहाँ छिप जाते हैं? गुफा में, कि रावण देखेगा तो देश से बाहर कर देगा, गला काट देगा, इसलिए बाहर हो जाते हैं। रावण आवत सुनेउ सकोहा देवन, रावण आवत सुनेउ सकोहा देवन तके मेल गिर कोहा, रावण आवत सुनेउ सकोहा देवन तके मेल गिर कोहा, देवन तके मेल गिर कोहा, देवन तके मेल गिर कोहा। और रावण का अत्याचार, रावण आवत सुनेउ सकोहा देवन तके सुमीर। कहा महाराज, पहले के लोग पढ़ते कम थे लेकिन अनुभव ज्यादा था। पहले के दादा बाबा जी लोग अपने घर के दरवाजे को नीचा रखते थे। कभी आप लोगों ने कल्पना किया कि घर के दरवाजा को नीचा क्यों रखते हैं? इसलिए कि कोई भी व्यक्ति आए तो मेरे घर सर उठा करके ना आए, सर झुका करके आए। दूसरा कारण, मंदिर में सर उठा करके जाने से क्या मतलब? मंदिर का दरवाजा नीचा होता था तो लोग सर को झुका करके जाते थे। इसका प्रमाण बाबा मानस में दे रहे हैं कि रावण इतना अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, रावण के डर से सुमेरु पर्वत की गुफा में देवता लोग छिप गए। रावण को पता है
कि सुमेरु पर्वत की गुफा में देवता लोग छिपे हैं, लेकिन वहां नहीं जाएगा। क्यों? कि रावण अभिमानी है, अपने सर को नहीं झुकाएगा, सर को नहीं झुकाएगा। इसीलिए अगर वो सर झुकाए होते तो चले जाते, लेकिन सर नहीं झुकाया। इसीलिए कभी कभी दरवाजे का भी फायदा मिल जाता है, लेकिन आज लोग 8 फीट का दरवाजा खोज रहे हैं। आइए, और धरती पर कैसे कैसे अत्याचार रावण का बढ़ता गया, सभी लोग आइएगा। जप जोग विरागा, जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 शीस। ओठ धावहि रहे न पावै, धरि सब घालै खीस। अस भ्रष्टाचारा भाषण सारा, धर्म सुनै नहीं काना। अस भ्रष्टाचारा भाषण सारा, धर्म सुनै नहीं काना। कहीं बहुविध त्रासै देश विकास, जे कह वेद पुराण। कहीं बहुविध त्रासै देश विकास, जो कह वेद पुराण। और जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 शीसा। जो वेद पुराण की कथाएं करते हैं उसे निकाल देता। अब धरती पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि त्योहार आते हैं हम लोग के, दीपावली, होली, जन्माष्टमी, तो लोग क्या कहते हैं कि बाबा अगर दीपावली आए तो दीपावली जगाना चाहिए। तो दीपावली लोग आज किस भाव से जगाते हैं, कैसे जगाते हैं? जुआ खेल करके? भाई सब लोग नहीं खेलते, कुछ लोग खेलते हैं। ये मानस में बाबा ने स्पष्ट कर दिया है। और दूसरे लोग होली में फूल टंकियां। तीसरी बात, 4 लोग बैठ करके, 3 लोग बैठ करके अगर प्रतीक्षा कर रहे हैं चौथे की, अगर चौथा आएगा, जो व्यक्ति चौथा बात कहेगा वही बात मानोगे, नहीं तो 3 तो बैठ करके घंटों से प्रतीक्षा कर रहे हो और उसकी बात नहीं मानोगे, वो भी चला जाएगा। तब जुआ किसके साथ खेलोगे भैया? इसीलिए मानस में बाबा ने कहा कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, झेलम पट पर धन पर दारा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, झेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा। साधु न सना कर वावहि से। ऐसे जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी। शर सब प्राणी ते जाने से, शर सब प्राणी। और बाबा ने कहा कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर दन पर दारा। और मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। और जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। आज के निशाचर वही हैं, निशाचर लोग कहीं बाहर नहीं गए हैं, वही हैं जो अपने माता पिता से सेवा की अपेक्षा रखते हैं। बार बार माई बाप कोई बात कहे, बेटा ना माने, बाप को उलट करके जवाब दे दे। आज के निशाचर वही हैं। अगर हर घर में राम हैं तो हर गांव में एक रावण भी है, ये बात मानो। इसीलिए कहा
कि बाढ़े खल बहुचोर ज्वारा, छल कपट करके आप धन इकट्ठा कर लोगे, किसी का छीन करके इकट्ठा कर लोगे। धन से आपको सुख मिल सकता है, लेकिन छल कपट के धन से आपको शांति नहीं मिल सकती है। जितना सुख मिलेगा उससे ज्यादा आपको चिंता उस धन के प्रति रहेगा। और एक साथ पूरे परिवार, जब कई लोगों का पाप बढ़ जाता है तो एक साथ पूरे परिवार अनर्गल पैसा जो इधर उधर का रख लोगे, लूट करके ले लोगे, तो पूरे परिवार के साथ यात्रा करने जाओगे ना महाराज, तो सब के सब धराशायी हो जाओगे। और मेहनत करके, भगवान की भक्ति करके आप साइकिल से चलते हो, तो अगर विपत्ति आएगी, दुख आएगा, तो अकेले आएगा। देखो, एक बात बाबा ने बड़ी अच्छी कही है कि व्यक्ति अपने परिवार के लिए चोरी करता है, अगर बच गया तो धन आता है तो घर में सब परिवार खाते हैं। अगर चोर पकड़ा गया तो पूरे घर के परिवार मारे नहीं जाते हैं, मारा कौन जाता है? अकेला। इसीलिए भगवान से निवेदन करो, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान ठाकुर जी उतना दीजिए जिसमें हमारे परिवार सुखी है। और दूसरी बात कहा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सम प्राणी। दीपावली मनाना है, कई जगह कई स्थान पे मनाओ, भगवान का दर्शन करके मनाओ, माई बाप की सेवा करके मनाओ। और आज बार बार बात समझाने पर समझ में ना आए और बाप से दूर जाने की अपेक्षा रखता हो, वही सब बेटों की निशानी निशाचर, अनर्गल, जो बात समझाने के बाद समझ में ना आए। इतने में कहते हैं कि बाबा मैंने वहां था, तलातल रसातल महातल, 7 नीचे 7 ऊपर, और समय पा करके मैंने भी एक बात सुनी थी। क्या? कि तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मन प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। क्या? मैं जानता हूं कि जहां प्रेम होगा वहीं ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठाकुर जी धन और बल और जगह देख करके प्रकट नहीं होते हैं। और सब मिलकर के भगवान की स्तुति गाते हैं। और ब्रह्मा जी, भक्त प्रहलाद जी, ध्रुव जी बीड़ा बंसी को बजाते हुए, मजीरा को बजाते हुए, सब सुंदर व्यवस्था करके सभी लोग भगवान की स्तुति गाएंगे। आइए हम लोग भी स्तुति गाएं समय अनुसार। आइए सभी लोग ताली बजा करके भगवान की स्तुति गाएंगे। जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत बाल भगवंता। गोद जय हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय करता। पालन सुरधैनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई।
जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु मनोग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक पैमानता अभिगत गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जहि लागे विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनिवृंदा। निस्वासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाय संग सहाय न दूजा। सो करवो आधारी चिंत हमारी जाने भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत्ति बरोथा। मन बच क्रम पानी छाड़ी सयानी सजन सकल सुर जोथा। साजत श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहु को नहीं जाना। जहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रव सुश्री भगवान। बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख साध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कलजा। सेध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कलजा। जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर यति हरन शोक सते। सभी लोग ब्रह्मा जी, भक्त प्रहलाद जी, सभी लोग भगवान की स्तुति गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मजीरा बजाते हुए, ताल में ताल मिलाते हुए सभी लोग स्तुति गा रहे हैं। भगवान ने कहा कि आप सभी लोग निर्भय होकर के जाइए, मैं अंशों सहित सूर्य वंश में अवतार लूंगा, लेकिन एक कारण है, वहां जाकर के नर बन जाइएगा। क्योंकि जब व्यक्ति बहुत भोग लेता है तो वह व्यक्ति बंदर बनता है। इसीलिए धरती पर जाकर के नर बन जाइएगा। और इसलिए भगवान ने मानव शरीर दिया है, सुंदर की भगवान की सेवा करें। और मानव शरीर मिला है कि अच्छा और बुरा का पहचान कर सको, कौन सी वस्तु की जरूरत कब और कहां और कैसे है, इसकी ज्ञान मानव ही कर सकता है, पशु नहीं कर सकता है। लेकिन आज के समय मानव से बहुत ज्यादा होशियार पशु भी होते जा रहे हैं। बासी भोजन डाल के आओ तो क्या गौ माता खा लेती है, उसमें भी विचार होता है। लेकिन आज के मानव जैसे भी, आइए हम सभी चले कथा में। मानव शरीर के साथ जितना भी हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली क्यों हैं कि अयोध्या के करीब है। 84 कोस परिक्रमा में कभी यहाँ आ रही थी, हम लोग डुमरियागंज, साबू, ये अयोध्या के करीब हैं कि कम से कम एक बार नाम स्मरण कर लो तो अयोध्या धाम का दर्शन हो जाता है, प्रणाम हो जाता है। इतने में कहा महाराज
जो लोग अयोध्या में गए हैं उनको भी धन्यवाद, और जो लोग नहीं गए हैं उनको भी धन्यवाद। एक बार अयोध्या में यहीं से सबका ध्यान करके राघवेंद्र सरकार का स्मरण करके एक बार जोरदार जयकारा करिए कि अयोध्या में राम जी की कांत का आवाज पहुंच जाए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बहुत अच्छे हो आप लोग, बहुत अच्छे हो। आइए अयोध्या के गलियों में हम लोग भ्रमण करते हुए चलेंगे, क्योंकि सभी लोग गाते हो। क्या गाते हो? हाँ। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो खारो खारो